नारी को पहले या स्त्री को पहले आदर दिया है। जो देवताओं का क्रम है उनमें पहला देवता कौन है? शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो पहला देवता है मां है, और हमारा पहला परिचय पिता से कभी नहीं हुआ। हां, पिता तो अपने पुंसत्व को, अपने अंश को, अपनी सत्ता को मां के गर्भ में रखकर पृथक हो जाता है। 9 मास तक उसे क्या पता? अपने पुंसत्व को, अपने अंश को, अपनी कई सत्ता को वो तो मां के गर्भ में स्थापित करके पृथक हो गया। और जो पुंसत्व है वो तो पृथक हो गया। तो जिससे सांसें ली हमने, पाचक रस लिए, जिससे हमने भाषा सीखी, तो ध्यान रखना इस धरती पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने पिता की भाषा बोलता हो। हम सारे जीव जितने हैं इस धरती पर मातृभाषा बोलते हैं। हम कोई मदर लैंग्वेज है, हमारी फादर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। फादर की कोई लैंग्वेज नहीं है, हमने तो अपनी मां से सीखा है। ये ध्यान से सुनने की बात है। बालक मां से सीखता है, पिता से नहीं। 9-10 मास के बाद पता लगेगा पिता का, तो और वो भी कुछ अबोधता के बाद मां बताती है। तो भाषा, भाव, स्मृति, कल्पनाएं और देह को धारण करने के लिए आहार आदि की रुचि, ये जो सब सीखता है बालक अपनी मां से, तो वो यूरोप का बालक हो, अमेरिका का हो, वो ईस्ट एशिया का हो, या वो बहुत दूर कहीं और का हो, बालक किसकी भाषा सीखता है? मां से। वो दहाड़ना हो, चिंगाड़ना हो, या भैया में आना हो। वो तितलियों के पंख अपनी मां से उड़ना वो सीखते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कभी भी जो मेल है वो उड़ना नहीं सिखाता, कभी नहीं। परिंदों को उड़ान भरने की पहली सीख जो देती है वो मां, कि कैसे उड़ना है। जो पहली उड़ान है मां, मातृभाषा। तो इस धरती पर मां की भाषा, मां से संवेदनाएं। और वो पहली गुरु इसलिए कि वो लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार तो सिखाती है, पर पहला आचार जिससे सीखा जाता है शौचाचार, पिता से नहीं। पिता मना कर देता है, ये कहकर इसे साफ सुथरा करके दो। वो अपनी पत्नी से कहता अथवा भगिनी से, वो अपनी पुत्री से कहता अथवा अपनी मां से। सच मानिए, बालक को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी मां की है कि जर्सी करके इसे देना। तो भगवान किसको सौंप देते होंगे? भक्ति को, भक्ति को सौंप देते हैं भगवान, और कहते हैं भक्ति जरा इस जीव को पवित्र करके मेरे हाथों में दे। तो पहली गुरु कौन है? मां। त्वम स्त्री पवनास्य त्वम कुमार उतवा कुमारी। उपनिषद ऐसा कहते हैं कि तू पहले स्त्री है, पुरुष बाद में है। और इस अस्तित्व की जब कल्पना की गई कि ये जो भी अस्तित्व है, जिससे भी ये धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिकाएं, नक्षत्र और जैव सत्ता टिकी हुई है, इसका कोई जो एक मूल अस्तित्व है, जब उसकी कल्पना की है शास्त्रों ने, तो कहीं वो त्रिपुर में वास करने वाली वह पराम्बा की कल्पना की गई है। त्रिपुर का अर्थ है पहला पुर स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। इन 3 जगह जो रहती है उसका नाम है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर करांगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बस यूं चुटकी बजाते हुए एक बार में कई अवतार जो पैदा कर देती है। तो घर में पहले कन्या आए तो चुप्पी न हो जाए, सन्नाटा न पसर जाए, उदासी न बिखर जाए, मायूस न हो जाए, मुख म्लान न हो जाए, और बगले मत झांकने लगो। अच्छा, वो कन्या आ गई। तो कन्या के आगमन पर
प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कन्या आई है। पुत्र तो बाद में आए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो कहीं हम मनुष्यों के इतिहास में झांक कर देखें तो पहले आकुति, देवहूति, प्रसूति आदि। आकुति का अर्थ क्या है? जो आकार, आकृति, सृजन, रचना में निपुण है। जितनी अधिक कला और सहजता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर उस तरह की कला नहीं है, उतना संवेदनशील नहीं होता। शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े अनुभव के बाद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्री समझती ज्यादा है, पुरुष जानता ज्यादा है। पुरुष की बहुत जानकारियां हैं, पुरुष के पास बहुत जानकारियां हैं, स्त्री समझती ज्यादा है। दृष्टि को समझने में स्त्री अधिक प्रखर है कि अपरिचित अजान की आंखों में क्या है। छोटी बालिका भी जानती है कि व्यक्ति किस ढंग से मुझे देख रहा है। मां जानती है कि बालक का ध्यान कहां है। वो अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक को, अपरिचित को और स्वजनों को, अपनों को पहचानती है कि उसकी दृष्टि कहां है। संवेदनाएं अधिक वहां पहले आकर परिचय देती हैं। मन में तरंग क्या है, विचार क्या है, सोच क्या है, व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसकी दृष्टि कहां है। आकुति, जिससे उत्तम कोटि का सृजन हुआ। रुचि नाम के प्रजापति के साथ यज्ञ का सृजन हुआ, जिसने यज्ञ विधा को जन्म दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बेटे के घर का कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुत्री को दान कर दिया, अब कन्यादान हो गया है, तो जो कन्या हमने दे दी अब उसके यहां से क्या लें, दान के यहां से तो कुछ नहीं लेना चाहिए। पर मनु वहां से यज्ञ ले आए और अपनी पुत्री से उन्होंने कहा कि देख, तेरा बेटा मैं लूंगा, अगर तुझे पुत्र हो गया तो मेरा होगा। रुचि नाम के प्रजापति के पास जाकर और यज्ञ को ले आए। यज्ञ हमारे यहां रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि बेटे के घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो सीखो, वहां से ले आओ विद्या, संस्कार, रीति, परंपरा, जीवन का रंग ढंग। कुछ लोग बड़े उदार होते हैं। कन्या को दान देने के बाद अब पुत्री दान दे दी गई, और पुत्री जब पहली बार घर आती है विवाह के बाद, तो पुत्री को घेर के बैठ जाते हैं सब कि वहां जो अच्छा अच्छा है उसे बताओ, हम भी उसका पालन करेंगे। आपके ससुराल में क्या अच्छा होता है वैसा तो हम भी करेंगे। तो यज्ञ को ले आए। यद्यपि दक्षिणा भी उनके यहां पैदा हुई थी, पर दक्षिणा नहीं ली उन्होंने कहा हम अपनी पुत्री से द्रव्य नहीं लेंगे, विचार लेंगे, ज्ञान लेंगे, आचरण सीखेंगे। और यज्ञ एक बड़ा विधान है जिसमें दूसरों के हित पूर्ति पहला लक्षण है। यज्ञ की पहली प्रतिज्ञा है दान। यज्ञ यज्ञ धातु से बनाए, उसका अर्थ है दान। दूसरी है देव पूजा, तीसरा संगतिकरण। दूसरी बेटी, इसका अर्थ है पहली बेटी ने रचना, धर्मिता, सृजन, उसका सृजन उत्तम कोटि का था। उत्तम कोटि का सृजन जिसने यज्ञ की रचना कर दी, कि जो बादलों को आकर्षित करता है, प्रकृति को जो प्रेरित करता हो, इस तरीके का एक उसने उद्यम धरा पर पैदा किया। जो पर्जन्यों को प्रभावित करता है वो यज्ञ है। जो पर्जन्यों को बुलाता है, बादलों को धरती पर बुलाता है, जल, वायु, अग्नि और अंबर से आने वाली ऊर्जा का जो संतुलन बनाता है वो यज्ञ है। दूसरी बेटी देवहूति, जो देवताओं को आहुति देना जानते थे, जो दूसरों के हिस्से निकालना जानते थे। स्त्री वो बहुत अधिक सुंदर दिखती है जो दूसरों के हिस्से निकालना जानती हो।
अपनों के हिस्से संभाल के रखे जाएं, बहुत अच्छी बात है, पर अपनों से पहले दूसरों के हिस्से निकाले जाएं कि गौ का हिस्सा है, ये आचार्य का है, ये संत महापुरुषों का है, ये अतिथि अभ्यागत का है, ये सब माता पिता के हैं, ये मेरे पति का भी है, मेरी संतानों का है, और अंत में बचा कुचा हिस्सा उसे कौन से हम तप की बात कहें या किस गुफा में भेजें या कौन सा उसे जोगिया बाना पहना है, वो तो खुद ही तपस्विनी है जो इस तरह से दूसरों के हिस्से निकालना जानती हो। देवा भागम यथा पूर्वे संजन न उपासते, जो दूसरों के हिस्से निकालना जानती है उसे कहते हैं देवहूति, जो देवताओं को आहुति देने में निपुण थी, सबके हिस्से, जिसके भीतर कभी द्वेष नहीं। तीसरी प्रसूति, आनंद प्रसूत, प्रेम प्रसूत। पहली से तो यज्ञ का जन्म हुआ और दूसरी से नवकन्याएं, उनमें अनसुईया आदि। चूंकि उनके पति ने शर्त रख दी अपनी पत्नी से, देवहूति से करदम ने कहा यह ध्यान रहे मेरी संतान होगी तो मैं साधु बन जाऊंगा, पुत्र हो गया तो मुझे, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अगर विवाह करूंगा तो मेरी संतान में पुत्र हुआ तो परमात्मा ही पैदा होगा। मैं अपने संकल्प, अपने तप पर इतना विश्वास रखता हूं कि मेरी संतानें अज्ञानी नहीं होंगी। मैं पहली बात तो विवाह नहीं करूंगा, और अगर मैंने विवाह किया माता पिता का आदेश मानकर तो मेरी संतानें अज्ञानी नहीं होंगी, रोने झिकने वाली। मेरी संतानें तो पूरे संसार को मार्ग दिखाने वाली होंगी, और बेटा मेरा सामान्य नहीं होगा। मुझे पुत्र में केवल परमात्मा ही चाहिए, इससे नीचे मेरा विश्वास नहीं। जब मैं बेटा पैदा करूंगा तो विष्णु मेरा पुत्र होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर मुझसे बेटा हो गया तो वो होगा परमात्मा, और मैं उसी क्षण संन्यास ले लूंगा। तो कभी ध्यान रखना, संन्यास बहुत कम होता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गृहस्थ इतना आदर्श जीवन जीता, उसके बाद वानप्रस्थ में मोक्ष मिल जाता। और संन्यास जिस ढंग से आज बल्क में संन्यास हो रहा है, उतना पहले नहीं था भाई, नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, जीवन ही संन्यास था। तो जब पहली संतान की कामना पैदा हुई पति में, तो वो भगवान से प्रार्थना कर लगी कि प्रभु मत आना, मेरी कोख में बताना। तो आंखें बंद करके जगदम्बा का ध्यान कर रहे हैं कि शिवानी भवानी दुर्गा जया, हे ललिते, हे पराम्बा, आप मेरी कोख में आना। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारित हरणी, जय सर्वगते देवी, काला रात्रि नमोस्तुते। आंख बंद करके वो ध्यान कर रही है कि हमको 9 कन्याएं होंगी, ये हम जानते हैं, पर कन्याएं हों पहले, पुत्र बाद में हो। अनसुईया जैसी कन्या उनकी कोख में आई, जिसने त्रिदेव को दुधमुहा बना लिया, बच्चा 6-6 महीने के बच्चे बना लिए जिसने, अनसुईया ने। और कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां ज्यादा ईर्ष्या करती हैं, भैया सावधान, इनसे ज्यादा ईर्ष्या तो पुरुष करता है, बल्कि देवता ज्यादा करते हैं। बेचारी स्त्रियों को ऐसे बदनाम कर रहे हैं आप। उससे ज्यादा ईर्ष्या तो देवताओं को, कि कोई तप कर रहा हो। इंद्र कितने विचलित हो जाते हैं, जरा देखना कौन है, अप्सराओं को भेज देते हैं। सच ये है कि इस धरती पर जब नारी तप करने पर आ जाती है, और जब वो अड़ जाए कि मुझे तप करना है, तब भैया उसके तप में ऐसी सामर्थ्य है कि वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार पर भीख मांगने आ जाते हैं। ये नारी के तप का प्रभाव है। तो जो ये कहते हैं कि घर में कन्या आ गई है, और कन्या के आगमन पर घर में सन्नाटा पसर गया है, कन्या के आगमन पर आंखों में गीलापन है, कन्या के आगमन पर जो चुप्पी सी है,
ये अच्छी बात नहीं है, ये अनादर है देवताओं का, लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा का, पार्वती का, ये बहुत बड़ा अनादर है, नवदुर्गाओं का।